Assalamu alaikum everyone, I hope you all guys are well. I welcome once again to you to your own YouTube channel JK Student. So guys, यहाँ पे इस वीडियो में हम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज का जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। सारी जो जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं उसमें हम एक एक करके इस वीडियो में हम एक कोर्स का पैरामेडिकल कोर्स का यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोस में बाकी सारे जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे यहाँ पे बाकी सारे पैरामेडिकल कोर्स जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं और JNK में भी कराए जाते हैं हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे ये अप्रूव्ड सिलेबस है। ये 2020 में अप्रूव हुआ था सिलेबस और कुछ ही साल यहाँ पे इन कोर्सेज को भी हुए हैं। तो यहाँ पे BSc आप देख सकते हो कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं। BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी, BSc कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc रेडियोग्राफी BSc रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BSc न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी, BSc रेनल डायलिसिस और BSc रेडियोलॉजी के जो यहाँ पे कोर्सेज हैं इनका हम एक एक करके सिलेबस देखेंगे। इस वीडियो में हम BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का सिलेबस देखेंगे, फर्स्ट ईयर का क्या रहने वाला है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं और सब्जेक्ट वाइज हम टॉपिक्स देखेंगे, चैप्टर्स देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम BSc रेडियोग्राफी देखेंगे और ऐसी बाकी सारी पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं। और आपने भी इनके लिए एंट्रेंस लाइक JK बोपी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप एक बार देख लीजिए आपके कोर्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें जो चैप्टर्स सब्जेक्ट्स है, इसमें 6 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके। सबसे पहले BMLT 101 कोर्स कोड होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड होगा जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी यहाँ पे आएगा। उसके बाद BMLT 102 ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर 103 BMLT 103 सब्जेक्ट नंबर 3 इस बायोकेमिस्ट्री, सब्जेक्ट नंबर 4 इस BMLT 104 जो पैथोलॉजी आपका सब्जेक्ट जिसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग आता है। उसके बाद BMLT 105 सब्जेक्ट नंबर 5 है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी आता है आपको। और BMLT 106 सब्जेक्ट कोड, इसमें सब्जेक्ट हेल्थ केयर सब्सिडरी सब्जेक्ट है ये, ठीक है, हेल्थ केयर। तो अब एक एक करके हम इसका चैप्टर वाइज देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कोर्स टाइटल ह्यूमन एनाटॉमी, ये सब्जेक्ट नंबर 1 और इसका कोर्स कोड है BMLT 101। इसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी है। इसकी जो थ्योरी के मार्क्स है वो 70 रहेंगे और प्रैक्टिकल्स के 20 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है, टाइम्स ड्यूरेशन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ह्यूमन बॉडी एज ए होल आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे थ्योरी दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड इट्स डिविजन्स, टर्म्स ऑफ लोकेशन, पोजीशंस एंड प्लेन्स, यहाँ पे सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज, एपिथेलियम, ग्लैंड्स, बेसिक टिश्यूज पढ़ने हैं। और प्रैक्टिकल्स में आपको इस चैप्टर में हिस्टोलॉजी ऑफ टाइप्स ऑफ एपिथेलियम एंड हिस्टोलॉजी ऑफ सेरस, म्यूकस एंड मिक्सड सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ने हैं। इसमें और एक चैप्टर आता है लोकोमोशन एंड सपोर्ट, इसमें भी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स रहेंगे आपके। थ्योरी में कार्टिलेज, बोन, यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन बोन्स की, और यहाँ पे जॉइंट्स पढ़ने हैं, मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। ये आपको यहाँ पे एक एक करने पर आप आराम से देख सकते हो पॉज करके, क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल्ड नहीं बता सकते। और यहाँ पे इसमें जो यहाँ प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो हिस्टोलॉजी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पढ़ने हैं, डीमो ऑफ ऑल बोन्स, ठीक है, शोइंग पार्ट्स। उसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ कॉम्पैक्ट बोन और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स में आपके टॉपिक्स आते हैं। इसमें चैप्टर 3 रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट 1 में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे इसकी थ्योरी में आपको हार्ट पढ़ना है और ब्लड पढ़ना है, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ना है, ब्रांच ऑफ एओर्टा एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेविन आर्टरी पढ़नी है, एक्सिलरी आर्टरी पढ़नी है एंड इंटरनल इलियक आर्टरी पढ़नी है, पेरिफेरल पल्स पढ़ना है और इन्फेरियर वेना केवा, पोर्टल वेन, वो ये सब का आपको पढ़ना है। ग्रेट वेनस वेन पढ़नी है आपको, ड्यूरल वेनस साइंस पढ़ने हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज और नेम्स ऑफ रीजनल लिम्फेटिक्स, एक्सिलरी एंड लिंगुइनल लिम्फ नोड्स आपको इसमें पढ़ने हैं। और प्रैक्टिकल्स में इसमें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हार्ट एंड वेसल्स इन द इन द बॉडी, हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज आर्टरी, मीडियम साइज्ड आर्टरी एंड वेन, ये आपको सारी लार्ज वेन, पेरिकार्डियम पढ़ना है, हिस्टोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड, नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ शोइंग हार्ट शेडोज, नॉर्मल एंजियोग्राम्स आपको पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल्स में करने हैं। यहाँ पे चैप्टर 4 में इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पढ़ना है। इसमें आपको थ्योरी में GIT पढ़ना है एंड ओरल कैविटी पढ़ना है, लिप टंग विथ हिस्टोलॉजी ऑफ टॉन्सिल यहाँ पे और आपको फेरेंक्स पढ़ना है, सलेवरी ग्लैंड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसोफेगस पढ़ना है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे
की एनाटॉमी भी पढ़नी होगी, पेनक्रियाज एंड रेडियोग्राफ्स ऑफ एब्डोमेन आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 5 में रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने, जितने भी पार्ट्स रेस्पिरेटरी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ ट्राइकिया, लंग्स एंड प्लूरा, नेम्स ऑफ पैरासाइनल एयर साइंस आपको पढ़ने। प्रैक्टिकल्स में आपको इसमें सब्जेक्ट 4 में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नॉर्मल रेडियोग्राफ्स ऑफ चेस्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ लंग एंड ट्राइकिया पढ़ना है। और इसमें जो सब्जेक्ट फर्स्ट में चैप्टर 6 है उसमें पेरिटोनियम आपको पढ़ना है, उसमें थ्योरी में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेरिटोनियम की ब्रीफ में पढ़नी है, और प्रैक्टिकल्स में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शंस। और इसमें जो सब्जेक्ट 8 है वो यूरिनरी सिस्टम आता है, यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी पढ़नी और प्रैक्टिकल्स में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे 7 हम पहुँच गए, यहाँ पे 8, यहाँ पे जो सब्जेक्ट फर्स्ट है उसका चैप्टर 8 जो है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल दोनों पढ़नी है आपके, उसकी एनाटॉमी पढ़नी है, हिस्टोलॉजी पढ़नी है और आपको इसमें मेमोरी ग्लैंड्स भी पढ़ने होंगे, और प्रैक्टिकल्स में इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करनी होगी, और रेडियोग्राफी ऑफ पेल्विस आपको करना होगा यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इसमें आपको थ्योरी में आपको सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने होंगे। यहाँ पे लाइक इन डिटेल पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड पढ़ना है, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ना है, ठीक है, सुप्रारेनल ग्लैंड पढ़ना है, और इसकी ग्रॉस एंड हिस्टोलॉजी आपको पढ़नी है। प्रैक्टिकल्स में इसको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लैंड्स पढ़ने होंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड एंड सुप्रारेनल ग्लैंड्स पढ़ने होंगे। उसके बाद जो 10th इसमें चैप्टर रहेगा सब्जेक्ट फर्स्ट में वो नर्वस सिस्टम रहेगा, नर्वस सिस्टम की आपकी एनाटॉमी पढ़नी है, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला एक्सेट्रा की, और थ्योरी भी करनी होगी, प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे इसमें, हिस्टोलॉजी ऑफ पेरिफेरल नर्व एंड ऑप्टिक नर्व, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल फ्लेक्स एंड नर्व्स इन द बॉडी, ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद 11th जो चैप्टर इसमें रहेगा वो दैट सेंसरी ऑर्गन लाइक स्किन, आई एंड ईयर, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है हिस्टोलॉजी आपको पढ़नी है और प्रैक्टिकल्स में इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा इसमें एम्ब्रियोलॉजी की एनाटॉमी पढ़नी होगी आपको, इसमें आपको फेटल सर्कुलेशन, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पढ़ना होगा, प्लेसेंटा पढ़ना होगा, और इंटरनल असेसमेंट में इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट फर्स्ट का जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसमें थ्योरी एवरेज ऑफ 2 एग्जाम्स कंडक्टेड, 20 प्रैक्टिकल, रिकॉर्ड एंड लैब वर्क 10, ठीक है। There shall be no university practical examination and internal assessment, marks secured in practicals need not to send to the university. Scheme of examination आप देख सकते हो, there shall be 1 theory paper of 3 hours duration carrying 80 marks आपका एक पेपर आएगा, 3 यहाँ पे आवर्स का 3 आवर्स का 80 मार्क्स रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, मार्क्स फॉर एनाटॉमी शैल बी गिवन एज अंडर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें 10 आएंगे और आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। मार्क्स इसके 5 रहेंगे और टोटल मार्क्स के 40 रहेंगे सारे 8 क्वेश्चंस का। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 12 आएंगे, आपको 10 करने हैं, उनमें से मार्क्स इसके 3 रहेंगे पर क्वेश्चन, टोटल इसके 30 सारी क्वेश्चन को सब मिला के रहेंगे। शॉर्ट आंसर 5 क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर जो है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप 5 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें 7 आपको यहाँ पे दिए होंगे और उसमें खाली 5 करने हैं, इसमें 2 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेंगे, और ग्रैंड टोटल जो है वो 80 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ यूनिवर्सिटी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी का आपको यहाँ पे देख सकते हो 80 मार्क्स रहेंगे जो मैंने बता दिया, और 20 आपके प्रैक्टिकल्स के रहेंगे, ठीक है, टोटल 100 ग्रैंड टोटल सब टोटल बनता है। तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट रहा। तो सब्जेक्ट सेकंड कौन है आपका, कोर्स टाइटल जिसका फिजियोलॉजी है और कोर्स कोड BMLT 102 है। हम आपको चैप्टर के यहाँ पे जितने सब्जेक्ट में चैप्टर्स आएंगे वो बताएंगे, आप टॉपिक्स आप खुद से देख लेना, मैं PDF शेयर कर देता हूँ क्योंकि ऐसे लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिए जो MLT में BSc MLT में सेकंड सब्जेक्ट रहेगा दैट इज़ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में आपको क्या यहाँ पे चैप्टर्स यहाँ पे रहेंगे, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड पहले रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है ब्लड बैंक रहेगा, उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी, उसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़नी होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी जिसमें थायराइड ग्लैंड, हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स, पेनक्रियाज, और इसमें डायबिटीज़ भी पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे
स्पेशल साइंसेस की फिजियोलॉजी पढ़नी होगी, लाइक विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एक्स्ट्रा। उसके बाद नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी और एक्सक्रीटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी आपको इसमें पढ़नी है। इतने चैप्टर्स है इसमें। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसमें आता है। मसल नर्व फिजियोलॉजी पढ़नी होगी। स्किन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना होगा। और प्रैक्टिकल्स में आपको यहाँ पे देख लीजिए प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। वाइट ब्लड सेल काउंट, हीमोग्लोबिनोमेट्री पढ़ना है, रेड ब्लड सेल काउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, लीशमैन स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल WBC काउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम और ये कैलकुलेशन ऑफ ब्लड इंडिसेस। इतने सारे आपको प्रैक्टिकल्स में करने। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। और इंटरनल असेसमेंट में आपको थ्योरी जो आपका एग्जाम होगा, थ्योरी में आपके 2 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, 20 का और 20 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या रहेगा आपका एग्जाम का पैटर्न। आपके शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके 10 आएंगे, उसमें 8 अटेम्प्ट करने होंगे जिसके 5 मार्क्स रहेंगे ईच फॉर ईच क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 12 आएंगे जिसमें 10 आपको अटेम्प्ट करने होंगे कंपलसरी, जिसके 3 मार्क्स पर क्वेश्चन आएंगे। और शॉर्ट आंसर 5 क्वेश्चंस आएंगे करने होंगे 7 में से दूसरा सेक्शन जिसके 2 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल इसके भी 80 मार्क्स आएंगे, सेकंड सब्जेक्ट के भी। और प्रैक्टिकल्स के में इसमें भी 20 मार्क्स आएंगे। टोटल आपका 100 में मार्क्स यहाँ पे बनेगा इस सब्जेक्ट का भी। तो यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट हम देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जिसका कोर्स कोड BMLT 103 है। इसमें आप देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है आपका। इसमें भी यहाँ पे 20 आवर्स थ्योरी के आते हैं और प्रैक्टिकल्स के 20 आवर्स, 70 आवर्स थ्योरी के आते हैं, 20 आवर्स प्रैक्टिकल्स के आते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं बायोकेमिस्ट्री में, सब्जेक्ट थर्ड ऑफ BSc-MLT क्लिनिकल लेबोरेटरीज में आती है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 लेबोरेटरी अपैरेट्स, डिफरेंट टाइप्स, use, care and maintenance with appropriate diagrams to be drawn in practical record। ये आपको पढ़ने, आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके। मैं भी PDF भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट चैप्टर इसमें जो आएगा दैट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज, केयर एंड मेंटेनेंस वेयर अप्रोप्रिएट, पिक्चर डायग्राम एंड स्कीमेटिक डायग्राम टू बी ड्रॉन इन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इसमें सब्जेक्ट आएगा चैप्टर आएगा, चैप्टर 4 यूनिट्स हैं ऑफ मेजरमेंट्स, मेट्रिक सिस्टम, कॉमन लेबोरेटरी मेजरमेंट्स, प्रीफिक्सेस इन मेट्रिक सिस्टम, इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स, क्लासिफिकेशन, कन्वर्जन एंड कन्वर्जन ऑफ SI यूनिट्स, ये आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद इस सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री में आपको जो है नेक्स्ट जो है इसका चैप्टर है दैट्स इंट्रोडक्शन टू जनरल बायोमॉलिक्यूल्स। तो यह बायोमॉलिक्यूल्स में इंट्रोडक्शन आपको इसमें पढ़नी है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको सब पढ़ना है। केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, प्यूरिन, पायरिमिडिन बेस, वो पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट इसमें चैप्टर रहेगा दैट्स फंडामेंटल केमिस्ट्री, दैट्स वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, आपको पढ़ना होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर आएगा दैट्स सॉल्यूशंस, डेफिनेशन, यूज, क्लासिफिकेशन वेयर एप्रोप्रिएट, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज, यहाँ पे देखना होगा स्टॉक एंड वर्किंग सॉल्यूशंस, मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशंस, वही आप सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें चैप्टर जो रहेगा 8th वाला दैट्स एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स एंड इंडिकेटर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ pH, ठीक है, हेंडरसन। उसके बाद बफर सॉल्यूशन, pH डिटर्मिनेशन ऑफ बफर्स, ब्लड pH, फ्लूइड बफर्स, ये आपको इसमें पढ़ने होंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट 9 इसमें आता है बायोकेमिस्ट्री में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वो आपको पढ़ना है। इसमें आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पढ़ने होंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस पढ़ने होंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसमें आपको करना है। रिकॉर्ड बुक टू बी मेंटेन्ड, लेबोरेटरी अपैरेट्स पढ़ना है, वाटर बाथ, ओवन एंड इंक्यूबेटर, वाटर डिस्टिलेशन प्लांट आपको पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स, कूल बर्न्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेंट्रीफ्यूज, टेक्निक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ये आपको पढ़ना है इसमें। और यहाँ पे एनालिटिकल बैलेंस सेट्स आपको सब यहाँ पे पढ़ना है। और जो आप इसमें सेम ही यहाँ पे थर्ड पेपर में भी आपको सेम ही कुछ शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन 10 आएंगे, उसमें 8 करनी 8 करनी है। शॉर्ट आंसर टाइप 12 आएंगे, उसमें 10 करने हैं। और शॉर्ट आंसर यहाँ पे 7 आएंगे, उसमें 5 करने हैं। इसमें भी टोटल 80 मार्क्स यहाँ पे थ्योरी में रहेंगे और 20 प्रैक्टिकल्स में रहेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे यहाँ पे चलते हैं BSc-MLT का। नेक्स्ट जो यहाँ पे 4th सब्जेक्ट रहने वाला है दैट इज टाइटल जिसका है पैथोलॉजी
फोर्थ सब्जेक्ट है इसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। इसमें जो है इसका कोर्स कोड BMLT 104 है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं हम देख लेते हैं। ओवरव्यू, लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन आता है इसमें, चैप्टर 1, चैप्टर 2 रोल ऑफ लेबोरेटरी एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी टू लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स आता है। उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर आता है। उसके बाद यहाँ पे हेमाटोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर आता है। उसके बाद 6 चैप्टर यहाँ पे इम्यूनो हेमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें जो है प्रैक्टिकल्स आते हैं। प्रैक्टिकल्स में यहाँ पे काफ़ी सारे ये दिए हैं प्रैक्टिकल, जिसमें इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी ग्लासवेयर, वॉशिंग एंड स्टोरेज ग्लासवेयर, इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूग, कोलिरोमीटर, इंक्यूबेटर एंड वाटर बाथ। उसके बाद प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ रिएजेंट्स एंड बफर्स, और ऐसी बहुत सारे यहाँ पे 17 RH ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग, सेल एंड सीरम ग्रुपिंग एक्स्ट्रा, ये सब आपको इसमें आते हैं। यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हो एक एक करके। और इसमें भी सेम ही रहेगा, 80 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स थ्योरी के रहेंगे और 20 प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्स में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ इसमें सब्जेक्ट है दैट्स माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पे इंट्रोडक्शन आज सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन आता है। नेक्स्ट चैप्टर इसमें ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, और थर्ड वाला चैप्टर इसमें आता है माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। फोर्थ वाला बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर इम्यूनोलॉजी आता है। उसके बाद यहाँ पे 6 आता है इन्फेक्शन, 7 सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी आपको आता है 7th। उसके बाद 8th वायरोलॉजी आता है, 9th माइकोलॉजी आता है। ठीक है, तो माइकोलॉजी में अलग अपने टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। और प्रैक्टिकल्स में इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स पढ़ने होंगे, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट पढ़ना होगा, ग्राम स्टेन, एस्टर फास्ट स्टेनिंग, स्टूल एग्जाम फॉर हेलमिंथिक ओवा, ये आपको पढ़ना होगा। तो इसमें भी जो है सेम ही यहाँ पे पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का। आपके 80 मार्क्स जो है 80 मार्क्स आपके यहाँ पे थ्योरी से रहेंगे और 20 प्रैक्टिकल से। लास्ट नंबर 6, ठीक है, BMLT 106 कोर्स कोड हेल्थ केयर, ये सब्सिडरी सब्जेक्ट है। तो इसमें ये लास्ट वाला सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट BSc MLT स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू हेल्थ यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग सेकंड चैप्टर आएगा। तो इसमें अपने सब ब्रांच है। उसके बाद फर्स्ट एड आपको पढ़ना होगा इसमें। और उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट वाला यहाँ पे चैप्टर आएगा, ये सब्सिडरी सब्जेक्ट। इसमें आपको फर्स्ट एड, सिलेबस फॉर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो फर्स्ट ईयर कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स का वही है। इसमें आपको नर्सिंग पोजीशन, बेड मेकिंग, प्रोन, लेटरल, डोर्सल कम्बेंट, ठीक है, और पोजीशंस ऑफ बेड, पोजीशंस ऑफ यहाँ पे पेशेंट पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें आपको ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट्स वो पढ़ना होगा, बेड साइड मैनेजमेंट पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब्सिडरी है, इसमें यही पढ़ना होगा आपको। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे BSc MLT का यहाँ पे हमने यहाँ पे जो पेपर पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का आपका, और जो सिलेबस है वो हमने टॉपिक वाइज क्लियर कर दिया आपको। अगर इसमें इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको किसी यहाँ पे किसी जो पैरामेडिकल कोर्स है उस पर सिलेबस चाहिए हो तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम सारी यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज का सिलेबस आपके लिए लाएंगे, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।